नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स ज्वालामुखी के गर्भ में। वेताल की यात्रा ज्वालामुखी के गर्भ में। महिलाओं और सज्जनों, बाईं ओर है संसार का विशाल ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का पर्वत कितना ऊंचा है, सुंदर है। अंदर क्या है, इस ज्वालामुखी में खास बात क्या है। इसके ऊपर हमेशा बादल छाए रहते हैं और अंदर से गर्म हवा इस उठने के कारण इतना इतना तला किसी ने नहीं देखा। अंदर उतरना असंभव है। वैज्ञानिक डॉक्टर लव और एक सहायक हेलीकॉप्टर से ज्वालामुखी में उतरेंगे। पागल है, लगता तो है साहब। डॉक्टर लव, पर्वत में कोई उतर नहीं सका। उतार नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स वेताल की यात्रा ज्वालामुखी के गर्भ में। महिलाओं और सज्जनों, बाईं ओर है संसार का विशाल ज्वालामुखी। ज्वालामयी का पर्वत कितना ऊंचा है, सुंदर है। अंदर क्या है, इस ज्वालामुखी में क्या खास बात है। इसके ऊपर हमेशा बादल छाए रहते हैं, अंदर से गर्म हवा उठने के कारण इतना तथा किसी ने नहीं देखा। अंदर उतरना असंभव है। वैज्ञानिक डॉक्टर लव और एक सहायक हेलीकॉप्टर से ज्वालामुखी में उतरेंगे। पागल है, लगता तो है साहब। डॉक्टर लव, पर्वत में कोई उतर नहीं सका। उतार ढालू नहीं, सीधी दीवार है। तभी तो हम हेलीकॉप्टर से अंदर उतरेंगे। आत्महत्या होगी डॉक्टर लव, अपनी सुंदर सहायिका को भी खतरे में डालोगे आप। गलत समझे कर्नल। डॉक्टर लव मैं हूँ और यह है सहायक। हम हेलीकॉप्टर के लिए उड़ान का लाइसेंस नहीं देंगे। क्या मुसीबत है ये। आपके भले के लिए है डॉक्टर लव। मैं औरत हूँ इसलिए। अगर मर्द होती तो जाने देते हमें ज्वालामुखी के पर्वत में। तो मैं सलाह देता कि न जाइए, लेकिन लाइसेंस मिल जाता। अगर साबित कर दूं कि मैं मर्दों की तरह ही अपनी हिफाजत कर सकती हूँ तो देंगे लाइसेंस। जी शायद, लेकिन कैसे। क्या कहना है, कश्ती सैनिक सेना का। डॉक्टर लव, कमाल है निशाना। और भी कोई जूडो जानता है यहाँ, जानता है तो मुझसे मुझे दीजिए कपड़े। हम सब ने जूडो सीखा है, यह हमारा चैंपियन सैंडी। जी कर्नल साहब, इन्हें कहीं लग लग जाएगा। छोड़ो यह चिंता, आ जाओ। हाय हाय, मैं बताना भूल गई, तीसरी काली बेटी पाई है मैंने। कर्नल विक्स, देखा मेरा निशाना, और जूडो में आपके चैंपियन को हरा दिया। और सबूत चाहिए मेरे सामर्थ्य का। डॉक्टर लोग, मैं मान गया आपको तो लोहा लाइसेंस दूंगा, लेकिन क्यों जा रही है ज्वालामुखी में। उसका तला किसी ने नहीं देखा। गर्म हवाओं के कारण विमान उस पर उड़ते नहीं। न जाने क्या होगा अंदर बूझा हुआ। यह पृथ्वी का मंगल जैसा ही रहस्यमय स्थान है। हम चांद और मंगल की शोध जोरों से कर रहे हैं। उसके अंदर की गर्म हवाएं, शायद कोई जीव है उसमें। मैं जीव विश्रात हूँ, खोजूंगी। वे जीव खतरनाक हो शायद। सामना करने के लिए साधन है हमारे पास। रेडियो द्वारा बराबर संपर्क करते रहिएगा आपसे। खुदा हाफिज, होशियार रहें। सुनो नियंत्रण केंद्र, हम उतरने वाले हैं पर्वत में। सुनो डॉक्टर लव, अब भी समय है, लौट जाओ। लौटने का कोई इरादा नहीं कर्नल विक्स, सुना आपने। मैं कर्नल विक्स, साफ साफ सुना मैंने। नीचे जो कुछ देखे वह बराबर बताती रहिए। अभी कुछ नहीं दिखती, धुंध धुंध है, कोहरा है। हम पर्वत के ठीक ऊपर हैं, अब उतर रहे हैं। टेप रिकॉर्डर। मैं कर्नल विक्स, चल रहा है, सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। हम पर्वत में उतर रहे हैं। धुंध, कोहरा, भाप, कुछ सूझता नहीं। रेडार काम नहीं कर रहा। रडार काम में ले रहे हैं ताकि चट्टानों से न टकराए। अभी दिखता नहीं। 12,000 फीट उतर गए। जमीन की सतह से नीचे रेडार बताता है तला कोई 40 मीटर दूर है। रडार पर दिखती है कोई चीज बड़ी सी ठीक नीचे। अब अरे विशालकाय मैं डॉक्टर लाओ,
डॉक्टर लव। सबक टूट गया उनका। रेडियो बंद। कोशिश करते रहो। डॉक्टर लव का रेडियो नहीं मिलता साहब। कोशिश जारी रखो। टूटा रेडियो सुधार रही होगी। आसान तो रखो। मैं कर्नल विक्स। ज्वालामुखी पर फौरन गश्ती हेलीकॉप्टर भेजो। सैंडी और स्माइथ, हुक्म है निरीक्षण करना, अंदर उतरना मत। बहुत अच्छा कर्नल साहब। पर्वत उठते रहकर खूबसूरत डॉक्टर लव का पता लगाना, अंदर हरगिज नहीं जाना। यह भी कहने की बात है। सुनिए डॉक्टर लव, सुनिए डॉक्टर लव। कोई जवाब नहीं आ रहा। कोशिश किए जाओ, अपने हेलीकॉप्टर से बात करो। हम ज्वालामुखी के पर्वत पर आ गए। कुछ दिखता नहीं, धुंध और कोहरा। अब क्या करें? बीहड़ में अपनी गुफा में वेताल भी सुन रहा था। अब क्या हुक्म है? 1 घंटे निरीक्षण करो, कुछ दिखे तो सूचना दो, फिर लौट आना। गुर्रन, ज्वालामुखी के पर्वत की बात जानते हो? जंगल से कोई भी उसमें जाकर नहीं लौटा। बलिदान की जगह है, मौत की। सैंडी और इस्माइल लौट रहे हैं साहब। अच्छा, सुनो। कोई चीज़ बड़ी सी ठीक नीचे तेज चाल दिखने लगी। अरे विशालकाय, आखिर क्या चीज़ थी? गश्ती सैनिक ने अंतिम बार पर्वत के अंदर देखा। वहाँ टूटा उनका यान, सब खत्म। कैसी सुंदर नारी। कुछ दिखाई नहीं देता। जानता है, रेडियो पर सुना था कर्नल परेशान है। कर्नल विक्स क्यों? कहते हैं जाने क्यों दिया उन्हें मैंने। विक्स आपका कोई दोस्त नहीं है, आपने मना किया था। उसको जोड़ों ने अंधा कर दिया है, उसे जाने नहीं देना चाहिए था। टेप रिकॉर्डर पर उसकी बातें मैंने बार बार सुनी, यह समझने के टक्कर किससे हुई। अरे विशाल का मैं मेंढक मतंग। मैं शायद उस चीज़ के नाम का अक्षर हो या ऐसा कुछ। उधर बीहड़ में वेताल ने भी डॉक्टर लव की ये बातें सुनी। अरे विशाल का मैं कहना क्या चाहा था उसने? गुर्रन, मैं ज्वालामुखी के पर्वत जाता हूँ। लोगों को उसके पास रहते हैं, उनके लोग राजा को कहलवा दो, मैं गर्म नदी पर उससे मिलूँगा। लोगों नरेश, मुझसे गर्म नदी पर मिलो। वेताल। डॉक्टर लव और उनके सहायक पर्वत में मर गए या बच गए, मुझे पता लगाना होगा। बीहड़ वन में संदेश चला, आगे और आगे चलता गया। हमें मेहमान का स्वागत करना है। सब बहादुर सब बहादुर और रानियाँ मेरे साथ चलो। ज्वालामुखी की तरह से एक गर्म नदी निकलती है, पर्वत की तरह रहस्यमयी और अज्ञात। आ गए वेताल, आ गए वेताल, महाबली मृत्युंजय। आपने हम पर कृपा की महाबली। आपकी कृपा है लोगों नरेश की, आप बहादुर और रानियों को लेकर आए। एक विदेशी स्त्री और पुरुष उड़ान खटोले में पर्वत में गिरे थे। ओह, तो ये जरूर मर गए, कोई जीवित नहीं लौटता, ऊपर उस खुली जगह। पुराने ज़माने में बलिदान के लिए जिंदा औरतें अंदर फेंकते थे। यह गर्म नदी, पुराने लोग कहते हैं कि यह ज्वालामुखी के आंसुओं से बनी है। देखो वह पुल। ऐसे फूल दुनिया में कहीं और नहीं उगते, यह ज्वालामुखी के दिल से उगा है। यानी तले में जीवन है। जरूर, ज्वालामुखी का यह अनोखा फूल बताता है कि अंदर जीवन है। जैसा जीवन हम चाहते हैं वैसा नहीं। आपने हमें क्यों बुलाया महाबली वेताल? तुम इस प्रदेश को जानते हो, पर्वत में जाने का रास्ता है कोई? सिर्फ ऊपर है, उस रास्ते आप ही भी मत जाना मृत्युंजय। उन दोनों को बचाना है, अगर वे जिंदा बचे तो बहुत सारे चुंगा बेले मंगवाओ, अभी लीजिए। ऐसी हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की। ऐसा आदमी भी तो नहीं हुआ। सब कहते हैं उसकी बहादुरी बेजोड़ है। चोटी के पास सैकड़ों वर्षों से ज्वालामुखी फूटा नहीं, शांत तो रहे, शांत ही रहे। यही जिंदा औरतें बलिदान के लिए अंदर डाल दी जाती थी। तला नहीं दिखता। कोई 100 फीट की सीधी दीवार है, फिर जरा ढाल है, वहाँ पहुँचूँ फिर देखूँ। मैं ही जाऊँगा, तुम नहीं। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों यहाँ क्या करोगे? न जाने कितनी देर लगे मुझे। सेरा, तूफान को नीचे ले जाकर नदी तक वहीं ठहरना। देखा कौन आ रहा है ऊपर? जहरी बांदर बोने हैं। गुर्रन, तुम क्यों आए जंगल से ज्वालामुखी के पर्वत पर? आपसे विनती करने की इसमें मत जाइए, मौत है इसमें। जाना जरूरी है। मर्द और औरत विमान से उतरे हैं, इसमें शायद जिंदा है। तो यह भाला लो, रक्षा के लिए बनाया है। यानी जहर से बूझा है। मेरी गोलियां ज़्यादा कारगर होंगी, लेकिन ले लूँगा। शुक्रिया गुर्रन, इसे लेकर जाता हूँ। बहुत अच्छी बात वेदाल।
उनको देखते देखते वह खतरनाक पर्वत के अंदर उतरने लगा। और फिर दर्शन होंगे उसके, इसके लौटेगा कभी? दुनिया में कोई लौट सकता है तो यह ज्वालामुखी पर्वत पर। हम लोग वापस बिहड़ जंगल चले। शेरा और तूफान नदी पर इंतजार करेंगे। ज्वालामुखी के पर्वत की चोरी जहाँ से जिंदा औरतें बलिदान के लिए फेंकी जाती हैं थी, बेलों से ढालू जगह आ गया, नीचे आ गया। बलिदान स्थल पुराने जमाने में यही फेंकते थे औरतों को। नीचे गर्मी बढ़ती जा रही है, लौटने के लिए निशान लगाता चलो। धुंध में आवाज़ जोरों से गूंजती थी। हेलो डॉक्टर लाओ, हेलो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ गूंज। दोनों तरफ से आवाज़ रही है। कोई चीज़ बड़ी सी तेज चाल, अरे विशालकाय में। उसके अंतिम शब्द क्या थे? विशालकाय में कोई बड़ी चीज़ तेज चल रही थी। पर्वत की धुंध में कोई बड़ी सी चीज़ तेजी से गुजरी। क्या थी? उड़ता पत्थर, उड़ती, बड़ी तेज है, उधर साफ दिखता है। ज्वालामुखी का तला, घना जंगल, भाप के सोते। भाप ठंडी हवा से टकरा रही है। धुंध। डॉक्टर लव शायद नीचे जिंदा हो। वह घाटी में पहुंचा। यह आर्किड का प्रश्न, हर चीज विश्लेष विशाल का है। चींटियां इतनी बड़ी जितनी बिल्लियां, तितली पंख 12 फीट के। उफ, कैसी जगह है ये। और फिर यह क्या है? ज्वालामुखी पर्वत में आश्चर्यजनक खतरा। शिकारी टिड्डे जैसा लगता है लेकिन है घोड़े जितना। इधर ही आ रहा है हमला करने। अरे नहीं, ऐसी सुंदर तितली। ऐसे बड़े बड़े कीड़ों के बीच रहना कितना मुश्किल है। उस जंगल में उसे कुछ हिस्सा दिखाई दिया। डॉक्टर लव का हेलीकॉप्टर। रेडियो बेकार, खून की बूंद भी नहीं, यानी जिंदा। कहीं दिखते नहीं। दुर्घटना में से ठीक पहले उसने कुछ देखा था। विशालकाय में अचानक कर्णभेदी आवाज, जेट विमान गूंज जैसी। आखिर देखा क्या उसने? यह क्या अजूबा है? नहीं तो नहीं, विशालकाय मधुमक्खी। यही देखी होगी डॉक्टर लव ने। विशालकाय मधुमक्खी। इसी से विमान टकराया, मेरी तरफ आ रही है। यह जेट विमान जैसी आवाज़ के साथ झपटी, उसने भाला मारा। खतरनाक मक्खी का काम तमाम। जहरी भाले ने काम दिया। डॉक्टर लव और उसके साथी का कहीं पता नहीं था। जिंदा तो जरूर थे, लेकिन उस भयानक जगह में अब तक जीवित बचे हैं या नहीं। दोनों वैज्ञानिक, डॉक्टर लव और कार्ल, मेंढक ही है। हमने अभी देखा नहीं। ओह, कोई कीड़ा। शुक्र है मैं नहीं हूँ उसकी जगह। घबराओ मत, ले जरूर बच निकलेंगे। काल, जल्दी वापस गुफा में। कोई आया, बहुत विशाल। निशान ताजे हैं, पुरुष का पेट ठीक नहीं पड़ रहा, चोट लगी है। औरत की चीख। डॉक्टर लव पास ही है। डॉक्टर लव। भयानक ज्वालामुखी में गुफा के मुहाने पर वह डरकर भागी विशालकाय मेंढक से आगे। कार्ल, भागो भागो, रुको मत, हाय रे टांग। ज्वालामुखी की भयानक दुनिया में विशालकाय मेंढक ने कार्ल को पकड़ लिया। कार्ल। डॉक्टर लव ने फौरन उसे गोली मारनी चाहिए। पहली गोली कोई असर नहीं, दूसरी गोली टकरा कर गिर पड़ी, लोहे जैसी सख्त। लेकिन उसके बाद मेंढक कार्ल को छोड़ उसकी ओर बढ़ा। आप? डॉक्टर लव बेहोश, होश में आ रही है, घबराओ मत। ज्वालामुखी के गर्भ में लीडिया, अब ठीक है तबीयत? बिल्कुल। तुम कौन हो? बताने का वक्त नहीं, तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकालने आया हूँ। दुर तुम्हारी टांग टूट गई है। दुर्घटना में टूटी, कुछ कसर उस दैत्य के जबड़ों ने पूरी की। तुमने उसे मारा कैसे? मेरी गोलियां तो बेकार गई। मैंने देखा था, सो आँख को निशाना बनाया। यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मेंढक का भोग लगाने मेहमान आ रहे हैं। तुमने ठीक कहा। क्या दिलचस्प जगह है। डर के मारे जान निकली जा रही है तो सब लिख लेती, प्राणी शास्त्र जो हूँ। मेंढक पर तुमने हमला बहुत बहादुरी से किया डॉक्टर लव। सब डर के मारे। तुमने मेरी जान बचाई। हम दोनों को बचाया इस सज्जन ने। अब क्या? विमान में चलो, वही खतरा कम है। लीडिया, गुफा में वह बड़ी सी काली चीज क्या थी? कुछ मत पूछो। ज्वालामुखी के पर्वत की डरावनी दुनिया में दैत्याकार कीट,
छुपो झाड़ियों में। जिस चीज़ से आकर्षित हुई इधर उसके उनके पीछे गुफा में कोई रहस्य छुपा था, ज्वालामुखी के गर्भ में। उससे डरो मत, यह कीट साधारण है, खतरनाक नहीं, किसी वजह से आया होगा। इतना बड़ा कीड़ा जरूर खतरनाक होगा, हमें बुनगा समझेगा। समझ गया क्यों आया। अरे नहीं, होशियार मच्छर है जैसे कबूतर। भलाई हेलीकॉप्टर में बैठने में ही है। हाँ, अंधेरा पड़ने वाला है, यहाँ का हर कीड़ा मकोड़ा प्रकट होगा। तब गुफा से चुपचाप एक विशाल प्राणी निकला। वही था गुफा में। जान प्यारी है तो भागो। विशाल चमगादड़, मामूली नहीं, खून पीने वाला है। ओ मेरी टांग, नहीं भागा जाता। जल्दी से हेलीकॉप्टर में। कॉल। दैत्यगार चमगादड़ उड़ता हुआ आया और फिर लौटा। इतना बड़ा, कई गोलियां खाकर भी मरेगा। और नहीं चला जाता, तुम जाओ अपनी जान बचाओ। वेताल ने उस दैत्य को भाला फेंक कर मारा। बांदर, यह परीक्षा है तुम्हारी जहर की। मान गए। बेशक खून पीने वाली जाति का है, बहुत सुंदर नमूना है। नमूना छोड़ो, आगे चलो। वे चींटियां देखो, मानो बिल्लियां हो। हेलीकॉप्टर में ही सुरक्षा मिलेगी। हेलीकॉप्टर उतरते समय टांग टूटी मेरी, फिर पकड़ा उस मेंढक ने। मैं तो अब निकलूंगा नहीं बाहर। देखेंगे आगे। बाहर वे दैत्यगार जीव जंतु कैसे बचकर निकलेंगे। अगर रेडियो सुधार कर कश्ती सेना को सूचना दे तो फौरन मदद आ सकती है, लेकिन रेडियो सुधर नहीं सकता। तो क्या करें। कर्नल विक्स ने पहले ही मना किया था, हम माने ही नहीं। ज्वालामुखी के अंदर की अजीबोगरीब दुनिया में बाहर कैसे निकले यहाँ से। काल, आराम कर ले, फिर हम पर्वत पर चढ़ेंगे। 90,000 फीट चढ़ूंगा टूटी टांग से। तुम जाओ मुझे छोड़कर, हम तुम्हें लेकर जाएंगे। काल, डॉक्टर लाओ। क्या इस जगह के बारे में क्या ख्याल है। कुदरत का अजूबा है। धरती उपजाऊ है, मिट्टी पानी और हवा बहुत बढ़िया है। इसी में ये कीड़े बड़े बड़े होते हैं, कुछ पशु भी हैं। संसार की साधारण वायु इनके अनुकूल नहीं, नहीं तो ये देते उड़कर बाहर आ जाते। ठीक बात है। और ज्वालामुखी बुझ चुका है। नहीं, सोया है। हमने कुछ हल्के विस्फोट अनुभव किए। कभी भी फूट सकता है। जल्दी निकल चलना चाहिए। पृथ्वी कांप रही है। डॉक्टर लव, यह ज्वालामुखी का विस्फोट है। मैं भूमि विश्रात नहीं हूँ, फिर भी सामान्यतः बुद्धि से लगाता हूँ कि मामला बड़ा खतरनाक। टूटी टांग से 10,000 फीट चढ़ना असंभव। मुझे छोड़ो। पागल हो, मैं सहारा दूंगा। अभी धक्के रुके हैं, जल्दी निकल चलो। मक्खियाँ हैं या बिल्लियाँ। मेरी टूटी टांग नहीं चला जाता। मैं उठा के ले चलूँगा, ठीक है। अचानक जमीन हिलने लगी, फिर धक्का लगा। लौटो इधर से। मुझे लगता है ज्वालामुखी फटेगा। मुझे भी यही डर है। मुझे छोड़कर निकल जाओ सब। छोड़ेंगे हरगिज नहीं काल। झटके रुक गए। खौलता हुआ पानी पार नहीं कर सकते। गर्म नदी। पर्वत के बाहर भी फूल है। नदी उस गुफा में जाती है। खोलते पानी पर तैरे कैसे। और निकलती है पहाड़ी से। गुफा से तैरते हुए निकल जाएंगे। खोलते पानी की नदी में तैरना, दिमाग फिर गया है। यही एक उपाय है, आजमाओ। नाव जैसा कुछ बनाना होगा। एक बात सुधी है, आओ। फिर भूकंप, ज़्यादा जोर का। ये है, इसी से नाव बनाएंगे। समय नहीं, ये ज्वालामुखी फूटने वाला है। इंजन भारी था, ये डंडे पतवार का काम करेंगे। उसने दिमाग ऐसे तोड़ दिया जैसे कागज़ का हो। इसने विमान ऐसे तोड़ दिया जैसे कागज़ का हो। लगता है विस्फोट जबरदस्त होगा। जमीन पत्ते की तरह कांप रही है। जानवर भी यही समझते हैं, देखो। दैत्य जैसी मधुमक्खियां जैसे विमानों की कतार। विशाल का जीव जंतु जिधर मुंह उधर भाग रहे थे। निकले कहाँ भी। गुफा में क्या है। टॉर्च, ठीक है। ज्वालामुखी सचमुच फट रहा है। गुफा में पानी के बदले गर्म लावा भर जाएगा। और यहाँ के जीव जंतु इस गुफा में शरण क्यों नहीं लेते। ज्वालामुखी फटने फटने हो रहा है। डरते हैं, जानते इसमें कोई है। क्या। ज्वालामुखी के पर्वत के अंदर। ओह, बहुत जोर का विस्फोट। जल्दी से जाएंगे गुफा में जाने वाली गर्म नदी पर। अभी तो खैर। अरे मेरे, क्या यह क्या है ये। छिपकली जैसा कुछ है, बड़ा, इतना मानो अजगर। प्राचीन डायनासोर लगता है। जानता है हमारा आना।
गोली तो ऐसे लगी जन्म फौलाद पर मटर का दाना। आंखों पर भी असर नहीं। अंधा है, सुनने और सूंघने की शक्ति तेज। जहरी भाला आजमाऊं? खरोच तक नहीं लगी, कैसे बढ़े आगे? वापस चले, ज्वालामुखी में ही तकदीर आजमाएंगे। गर्म लावा आ रहा है गुफा में, लौट भी नहीं सकते। फंस गए। एक तरफ यह देते और दूसरी तरफ गर्म लावा। आगे जा नहीं सकते, वह देते हैं, और पीछे भी नहीं लौट सकते। यहाँ तैरना रहना भी संभव नहीं, आना तो पड़ेगा ही आगे या पीछे। नदी का रास्ता है तो उसने रोक रखा है, पीछे ही लौटना होगा, और कोई रास्ता नहीं। लौट भी नहीं सकते, गर्म लावा तेजी से आ रहा है, सारी गुफा अभी भर जाएगी। रास्ता तो यही है, समय बहुत कम है। करना क्या है? नदी का रास्ता खुलते ही चल देना तुम। करना क्या है तुम्हें? वह अंधे दैत्य का ध्यान खींचने का आवाज़ करता हुआ आगे बढ़ा। वह खुद फंसा ही है। जो उसने कहा वही करो, रुको मत, निकलो। वेताल ने दैत्य का ध्यान खींचा, अपनी ओर खींचा। कार्ल और डॉक्टर लव फौरन निकल गए। कार्ल, उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। ज्वालामुखी के अंदर गुफा में हम उसका इंतजार करेंगे कार्ल। जरूर, लेकिन यहाँ भाव बहुत तेज है। वेताल दैत्य के डरावने मुंह की तरफ झपटा। रुको मत, पढ़ते जाओ। जोर से छलांग लगाकर वेताल दैत्य के सर पर कूद गया। उसने दैत्य को घटना समझने का मौका नहीं दिया। कमाल कर दिया। गरम लावा आ रहा है, हमें फौरन निकलना चाहिए। गुफा में अंधा दैत्य उसकी ओर घूमा। ताज्जुब, इसके पार कूद गए। बातें छोड़ो, उसके कान है, हमारे पीछे कान हमारे पीछे लगा है। गुफा के बाहर फुर्तीला है, लेकिन हमें नहीं पकड़ सकता। पतवार उठाकर चलाओ, और भी बड़ा खतरा आया है। अचानक गुफा थर्रा उठी। ज्वालामुखी फटने लगा। देखो क्या हालत हुई दैत्य की। गुफा में लावा भर रहा है, गर्मा गर्म, जल्दी करो, अब दूर नहीं। आखिर आ ही गए बाहर दुनिया में। तूफान और सेरा मौजूद है। निकल आए। तभी भयानक विस्फोट जो सैकड़ों मील सुनाई दिया। ज्वालामुखी का पर्वत फूटा। भागो, जान बचाओ। ज्वालामुखी में विस्फोट आते ही राख और पत्थर बरस रहे हैं, लावा बह रहा है। यहाँ से चलो, चलो डॉक्टर कार्ल, तुम भी डॉक्टर लाओ, फौरन निकल जाओ। विस्फोट होते ही राख और पत्थर की बरसात सी होने लगी। नदी की ओर उस पार कोई खतरा नहीं है। हम आपके लिए ठहरे हैं महाबली वेताल। हमारा सौभाग्य है लोगों, तुम इसमें बैठो। कार्ल, वेताल जब किसी तरह न निकल सका तो उसने पहाड़ को ही उड़ा दिया और बाहर आ गया। बिल्कुल सच। क्या कह रहे हैं ये? एक नई दिलचस्प गाथा शुरू हुई है। हम कैसे आपको धन्यवाद दें? आपका नाम भी हमें मालूम नहीं। ज़रूरत नहीं है, कश्ती सेना को बुलाया आपको ले जाने के लिए। हर तरीके और साधन ले चले। साधन से खबर फैली। डॉक्टर लव जीवित। गर्म नदी पर ज्वालामुखी पर्वत का विस्फोट। उधर गश्ती सेना के केंद्र में ज्वालामुखी के पर्वत विस्फोट। रही सही आशा भी खत्म हो गई, दोनों मर गए। कर्नल विक्स ने खुद को दोषी ठहराया। कर्नल विक्स, जंगल से संदेश, दोनों जिंदा है, सही सलामत हमारे इंतजार में है। डॉक्टर लव और कार्ल जिंदा। सच सच है सैंडी। 16 आने, पता लगा लिया, उन्हें लाना है। कर्नल खुद जा रहे हैं, उन्हें ऐसा खुश कभी नहीं देखा। आज मेरी शादी का पहाड़ खुशी का पहाड़ नहीं है सैंडी। जी हाँ, आ गए तुम्हें लेने। अपना वादा याद रखना। हम तुम्हें नहीं जानते तक नहीं। यही मर्जी है उसकी। क्या बताऊँ कितनी खुशी हुई आपके लौटने से। हमें भी कर्नल फिक्स। पर्वत के अंदर विमान टूट गया, आखिर निकले कैसे आप दोनों? बता नहीं सकते, वादा किया है। वादा किससे? वादा तो किया है। वादा किया तो कैसे बताएं? अच्छा तो यह बताइए डॉक्टर लव, आपको विशाल का मैं से टकराने की बात की थी रेडियो पर। मैं का मतलब मधुमक्खी। कौन विश्वास करेगा? शब्द शांति है, विस्फोट खत्म हो गया शायद। वह दुनिया भी मिट गई। नाम बदलना पड़ेगा, अब ज्वाला ही नहीं रही। अलविदा नीचे, तुम जो भी रहो, तुम्हें धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।